अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। वर्ड पर फोकस करें आप लोग। वेपर प्रेशर, वेपर हम कहते हैं जो कोई चीज़ लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गई हो। प्रेशर मीन प्रेशर। तो जो वेपर प्रेशर लगा रहे होंगे किसी भी मालिक्यूल पर, किसी भी फर्क आपने पानी को हीट किया है, वो गैस से जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ है, तो उसका कोई ना कोई तो प्रेशर होगा। वो बर्तन पे अपना प्रेशर लगा रहा होगा, तो वो जो प्रेशर होगा उसे हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। The equilibrium is a state when rate of vaporization and rate of condensation is equal to each other but in opposite direction। बट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वेपोराइजेशन का मतलब होता है जो हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, और कंडेंसेशन इसका वेपोरेशन का उल्टा है। कंडेंसेशन में जो गैस में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस पता चल गया आप लोगों को। तो जब इक्विलिब्रियम, जब वेपोराइजेशन जितने फ़र्क लें, हमारे पास 50 मालिक्यूल्स हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट हुए हैं, और 50 ही मालिक्यूल्स हैं जो दोबारा कंडेंसेट हो गए हैं। तो फर्ज करें वेपर्स में जो कन्वर्ट हुए हैं, लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होने वाले 50 हैं, और 50 ही वेपर से दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो ये वाले जब दोनों की कंडीशन सेम हो जाएगी तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम से। तो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में क्या होगा? जो लिक्विड है वो वेपोराइज होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर्स में, और वेपर्स दोबारा कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। ठीक है, समझ में आया आपको? जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर वेपर्स में ये बन गया है। अब जो वेपर्स हैं वो दोबारा कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो गए हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ना पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, इसमें भी उन्होंने सिर्फ यही लिखा है अभी, यानी कि जो वेपर्स हैं मालिक्यूल वेपर में कैसे कब कन्वर्ट होते हैं और लिक्विड में कब कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना एक डेफिनेशन लिखी हुई है, एट द स्टेज द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, यहाँ से आप अंडरलाइन करें, एट द स्टेज ऑफ द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स evaporating will be equal to the number of molecules combined back। दिस स्टेट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि जो मालिक्यूल जितने वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, वो दोबारा उतने ही दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस फेज़ को हम क्या कहते हैं? एवेपोरेशन, यानी कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखें ना, ये मालिक्यूल्स हैं, ये पहले वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुए, फिर ये सारे वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, और फिर ये आपको एरो नज़र आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोबारा वेपर से किस में कन्वर्ट हो गए हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो गए हैं। अब इसके जो कुछ फैक्टर्स हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है नेचर ऑफ लिक्विड। बेटा हमारे पास दो तरह के लिक्विड होते हैं, एक होते हैं पोलर, एक होते हैं नॉन पोलर। अब पोलर जो मॉलिक्यूल्स है वो होते हैं स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अगर आप उसको हीट भी करेंगे ना तो वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो इसका मतलब उनका जो वेपर प्रेशर है वो काफ़ी लो होता है। ठीक है, अब जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर तो हमारे पास बहुत वीक होते हैं, आप थोड़ा सा भी हीट करेंगे ना तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसकी वजह से उनका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो पोलर मॉलिक्यूल है उनका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पोलर लिक्विड हैव लो वेपर प्रेशर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है जो हमारे पास नॉन पोलर होते हैं वो एंड देन द नॉन पोलर लिक्विड ऑफ द सेम टेंशन, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। ठीक है, यानी कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें जो फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। उसके बाद साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखिए बेटा, जैसे जैसे साइज़ किसी चीज़ का बढ़ेगा ना तो वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, तो उतना ही वो वेपर्स में कम कन्वर्ट होगी। अब यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है C6H14 और एक दी हुई है C10H22। अब देखें इसमें कार्बन 6 है, इसमें कार्बन 10 है, तो साइज़ किसका बड़ा ज़्यादा? इसका ज़्यादा। तो अब इसका साइज़ बड़ा, इसका मतलब ज़्यादा ताकतवर है, तो ये कम वेपर्स में कन्वर्ट होगा, और जिसका साइज़ छोटा है वो आसानी के साथ वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो छोटे हैं उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जो बड़े हैं उनका वेपर प्रेशर कम होगा। उसके बाद टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर तो हम पढ़ चुके हैं इजीली। किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर देंगे वो ज़्यादा जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और जितना टेम्परेचर कम देंगे उतना ही वो कम क्या होगा? वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो ये बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों से बोर्ड में पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसे अच्छे तरीके से आप लोग कीजिएगा।